क्या आप उनमें से एक हैं जो अपने खोए हुए प्यार और जिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की आपस में नहीं बन रही है और वो उनके साथ रहना चाहते हैं या शादीशुदा लाइफ में नहीं बन रही है और वो लोग पंडितों, मुल्लाओं और वशीकरण करने वाले लोगों के पास जा रहे हैं? तो ये वीडियो उन लोगों के पास है। यहीं पर रुक जाओ, ये सब मत करो। ये नुकसान आपको भी देगा, आपके पार्टनर को भी देगा। प्लीज स्टॉप इट हेयर। मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आप गलत रास्ते पर और गलत जगह जाने से बच सकें। देखो, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जब भी आप किसी को ईगरली चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब आपको फील क्या हो रहा है। आपको ये लग रहा होता है कि सिर्फ ये रिश्ता नहीं टूट रहा, आप अपनी सेल्फ वोर्थ को समझ नहीं रहे होते हैं। आपकी सेल्फ वोर्थ कम होने लगती है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, और आपका इमोशनल इनसिक्योरिटी भी आने शुरू हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। उससे दूर होना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यहीं से इंसान वनरेबल होने लगता है, मतलब दुर्बल होना शुरू हो जाता है। आपको पता है साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जब आपका दिल टूटता है, जब आपको हार्ट ब्रेक होता है, तो आप उसी तरीके से, आपका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करना, रिएक्ट करना शुरू कर देता है जैसे कि किसी चीज़ की आपको आदत लगी हो, एडिक्शन लगी हो। जैसे लोगों को सिगरेट पीने की या दारू पीने की एडिक्शन लगी होती है, चाय पीने की एडिक्शन लगती है, उसी तरीके से आपको एक एडिक्शन लगी होती है और वो आपको नहीं मिल रही होती है। तो आप क्या करोगे? तो किसी भी हालत में अपनी वो सेटिस्फेक्शन, वो एडिक्शन आप पूरी करना चाहोगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं, चीज़ों को समझना छोड़ देते हैं, चीज़ों को हैंडल करना छोड़ देते हैं और सिर्फ आप डिपेंड बन जाते हैं इन जैसे वशीकरण और मुल्लाओं के ऊपर, जो लोग सिर्फ आपको सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा और कहीं नहीं लेकर जाएगा। अगर किसी को अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, जबरन वापस पाने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको अंधविश्वास का सहारा, वशीकरण का सहारा लेना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ आपको उनकी एडिक्शन है, हैबिट है, आदत पड़ चुकी है। सच तो यही है। और इसी वजह से ये लोग आपके डर, आपके डिप्रेशन और आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और बिजनेस बनाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें जो करते हैं, ये झाड़, वो पानी है, ये जूता है, ये उस पर फेर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चीजें जो है आपकी, आपके ऑरे को और दूसरे के ऑरे को और सोच को और सेल्फ वर्थ को मार देगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप कंट्रोल से नहीं चलता, सेल्फ रिस्पेक्ट से चलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। दोनों एग्री होते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और वो भी खुशी खुशी। तो आप इसको प्यार का नाम दे सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए किसी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो जबरन अपने पार्टनर को आप अपने साथ रखना चाहते हैं या किसी भी रीजन से, तो ये माय डियर प्यार नहीं है। आप सिर्फ इमोशनली अटैच्ड हैं और इन्हीं सब चीजों का फायदा ये लोग उठाते हैं और बिजनेस करते हैं। तो इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। अगर अगर कोई भी लड़का या लड़की ऐसे लोगों के पास पहले जा चुके हैं तो प्लीज दोबारा मत जाइएगा। और जो लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं जाने का, तो सोचना भी मत। अपने आप को, अपनी सोच को खत्म मत कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। क्योंकि जो रिश्ता आपका पीस, आपकी सुख शांति छीन लेता है ना, वो आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बना सकता। आपको फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आपको उसको समझना होता है, देखना होता है, कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी होती है और लिव इट करना होता है।